मान लो आपके अंदर अगर थॉट आ रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता, तो आपके अंदर क्या होगा, एक डर का इमोशन आ जाएगा। और मान लो आपके अंदर थॉट आ रहा है कि यार आई कैन डू इट, तो आपके अंदर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस, एक होप का इमोशन आ जाएगा। आप क्योंकि जो फोकस होता है वो वहां पे होता है जहां पे आपका इमोशन स्ट्रांग होता है, यानी यहाँ पे जहां पर आपकी फीलिंग होती है, जहां पे अगर आपकी फीलिंग है तो वहीं पे आपका फोकस जाएगा, बस इशू आ जाएगा। आपके अंदर एक डर रहेगा, फियर रहेगा यार कि इस पे ट्रस्ट करूं या ना करूं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है कि इमोशंस कैसे पैदा होते हैं। देखिए, जो इमोशंस हैं, इमोशंस को पैदा करने में आपका बॉडी रिएक्शन भी जिम्मेदार होता है, आपका फोकस कहाँ पे ये भी जिम्मेदार होता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे ये भी चीज जिम्मेदार होती है, और आप चीजों को मीनिंग कैसे देते हैं ना, ये भी चीज जिम्मेदार होती है। बेसिकली आप कह सकते हो कि जो इमोशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड, थॉट एंड हाउ टू टेक थिंग्स एंड वेयर इज योर फोकस। ये सारी चीजें ना मिलके एक तरीके से आपके अंदर इमोशंस को क्रिएट करती हैं या इमोशंस को अप्स एंड डाउन करते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि हम इन चीजों को समझ नहीं पाते, ये कि हमारा थॉट कैसे चल रहा है, हम चीजों को मीनिंग कैसे दे रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ पे है। तो इन सब चीजों की वजह से ना कहीं हम इमोशंस में बंध जाते हैं या इमोशंस हमको ड्राइव करने लगते हैं। देखिए, जब तक आप खुद को हैंडल करना नहीं सीखेंगे, अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीखेंगे, तो आप चीजों को मीनिंग नहीं दे सकते। आप चीजों को एक प्रॉपर तरीके से, जो आपका एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आप खुद अपने हिसाब से चीजों को एक बेटर वे में कैसे लेके चलें, तो ये सारी चीजें ना सेल्फ अवेयरनेस से आती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा थॉट है वो किस तरीके से इमोशंस को अप एंड डाउन करता है, और हमारी जो बॉडी रिएक्शन है वो किस तरीके से करती है, हमारा फोकस किस तरीके से करता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना वो किस तरीके से हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे करते हैं। तो पहला हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो थॉट, अच्छा थॉट है वो इमोशंस को किस तरीके से ट्रिगर करता है। देखिए, थॉट बेसिकली क्या होता है, हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है। मान लो आपके अंदर अगर थॉट आ रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता, तो आपके अंदर क्या होगा, एक डर का इमोशन आ जाएगा। और मान लो आपके अंदर थॉट आ रहा है कि यार आई कैन डू इट, तो आपके अंदर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस, एक होप का इमोशन आ जाएगा। तो जो थॉट है वो क्या करता है, आपके इमोशंस को, आप जैसा सोचोगे ना उसी तरीके का इमोशंस क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, आपकी जो बॉडी रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से सिग्नल लेता है। अब अगर आपका दिल जोरों से धड़क रहा है तो माइंड को सिग्नल क्या जाएगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ होने वाला है, तो माइंड के अंदर क्या जाएगा, फियर का सिग्नल जाएगा। और मान लो आप स्माइल कर रहे हो, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, तो माइंड को क्या लगेगा, ऑल इज वेल। ठीक है, तो बॉडी जैसे रिएक्ट करती है उससे भी हमारे सिग्नल्स ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या होती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका पास्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर मान लो आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है या रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो आपके अंदर क्या होगा, ट्रस्ट इशू आ जाएगा, आपके अंदर एक डर रहेगा, फियर रहेगा यार कि इस पे ट्रस्ट करूं या ना करूं। एक तो ये होता है। अगर मान लो आपने पास्ट में कुछ अचीव किया है, आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा, एक एक्साइटमेंट होगा कि यार मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या हो गई, आपका फोकस। आप क्योंकि जो फोकस होता है वो वहां पे होता है जहां पे आपका इमोशन स्ट्रांग होता है, यानी यहाँ पे जहां पर आपकी फीलिंग होती है, जहां पे अगर आपकी फीलिंग है तो वहीं पे आपका फोकस जाएगा। अब अगर आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम पे है तो आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा। अगर आपका फोकस है वो सोल्यूशन पे, तो आपके अंदर क्या होगा, एक होप आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो फोकस से भी आपका जो इमोशंस है वो अप एंड डाउन होते हैं। पांचवी चीज ये कि आपके जो मीनिंग आप लाइफ को कैसे देते हैं, चीजों को देखते कैसे हैं, हाउ टू टेक थिंग्स, की चीजें चल कैसे रही हैं। आप अगर कहते हैं ना, अगर आप फेलियर को एज अ लर्निंग ले रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा कि अभी मैं सीख रहा हूं, लर्न कर रहा हूं। अगर आप फेलियर को एज अ वीकनेस लोगे तो आपके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो ये 5 चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, या हमारे जो इमोशंस हैं वो अप्स एंड डाउन होते हैं। अब इमोशंस को अगर आपने चेंज करना है, बदलना है, तो क्या करना होगा, अपना थॉट बदल दीजिए, क्योंकि जब आप थॉट बदलेंगे तो इमोशन खुद बदल जाएगा। दूसरा ये कि आपका फोकस कहां पे है, आपका फोकस चेंज कर दीजिए, आपका फोकस कहीं और है तो उसे अपने मकसद पे डाल दीजिए, आपके इमोशंस बदल जाएंगे। तीसरा ये कि आप चीजों को देखते कैसे, मीनिंग कैसे देते हैं। अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से मीनिंग दे पा रहे हो, बेटर तरीके में, एक पॉजिटिव वे में चीजों से कुछ बेटर निकाल पा रहे हो, तो इससे भी आपके इमोशंस क्या होंगे, एक बेटर वे में जा सकते हैं। तो बेसिकली जो इमोशंस हैं वो पूरी तरीके से सेल्फ अवेयरनेस पे डिपेंड है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो इमोशंस को आप एक बेटर डायरेक्शंस दे सकते हो। देखिए, हम ज्यादातर जो चलते हैं ना वो हम लॉजिकल और रीजनिंग से नहीं चलते। कहीं ना कहीं हमारा जो पेरेंटिंग ऐसी है, हमारा जो कल्चर ऐसा है कि हम
इमोशंस से चलते हैं, हम इमोशंस हमें हमको ड्राइव करते हैं। तो अगर आप इमोशंस को समझ लेते हो, इमोशंस को एक डायरेक्शन दे देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक डायरेक्शन है, आपका जो ड्राइव है ना, वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो थॉट देखिए, फोकस देखिए, आप चीजों को मीनिंग कैसे दे रहे हैं, और आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं वो देखिए, और आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ये भी इसका एक रोल प्ले कर सकती है। तो अपना ख्याल रखिए।